दोस्तों, मैं आज को एक अमेजिंग स्विंग ट्रेड सिखाऊंगा। स्विंग इसलिए कह रहा हूँ कि ये इंट्राडे की तरह नहीं है। आपको यहाँ 2 या 3 दिन में रिजल्ट मिलेगा, मगर बहुत ही अनोखा है। और थोड़ा आप इसको अच्छे से समझें, प्रैक्टिस करें, उसी के बाद यूज़ करें। तो हम लोग कि कोई भी एक चार्ट में पहले देखेंगे कि स्ट्रक्चर जो ब्रेकआउट होती है वो कैसे हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। जुबिलियन पुट का चार्ट भी देख रहा हूँ। जैसे समझिए कि हमें एक स्ट्रक्चर मिली जो ब्रेक हुई है, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो ये जो स्ट्रक्चर समझिए, ये वाला जो ब्रेक हुआ है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुई है, ठीक है। और जैसे ही इसने ब्रेक किया और जिस कैंडल ने इसे ब्रेक किया, वो आपको ध्यान रखना है। ये इस वाले कैंडल ने इसे ब्रेक किया है। और आपको करना क्या है, साथ ही साथ इस कैंडल को मार्क कर लेना है, ठीक है। ये कैंडल मार्क करेंगे और जैसे ही इस कैंडल का जिस तरफ मार्केट ब्रेकआउट करेगा उस तरफ का ट्रेड आपको पकड़ना है। आपको उसी दिन कम से कम ये 2% के आसपास मिनिमम मिलेंगे। मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ। ये 425 है, 425 425 इंटू 0.98, मतलब 416 है, ठीक है। मिल गया। उससे भी नीचे प्राइस गई थी। तो कम से कम ये आप समझ रहे हैं कि जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो आपको 2% मिनिमम यहाँ और मैक्सिमम 5% लेके चलिए कि आपको ये ट्रेड मिलेंगे, ठीक है। अब चीज़ को फिर से मैं दिखाता हूँ, कोई और एक स्ट्रक्चर में दिखाऊँ। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो कैंडल इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो, तो फिर आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस या ट्रेड में थोड़ी सी तकलीफ कभी कभी हो सकती है। जैसे इस रेड कैंडल ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, आपको क्या करना है, साथ ही साथ यहाँ से लेकर यहाँ इस एरिया को मार्क कर देना है, ठीक है। जैसे ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, देखिए पोजिशनल आप उस दिन का हिसाब करें और आगे तो देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर गया था। आपको सिर्फ इस कैंडल के आसपास से ट्रेड लेनी है, अगर मिलती है अच्छी बात है। प्राइस इसका निकाल लेते हैं। ये जो प्राइस है ये था 457 इंटू 1.02, 466 है। ये देखिए, ये जो कैंडल की हाई है 463 है। और अगर इसको होल्ड करते 2-1 दिन बाइंग के बाद तो ऊपर आप देख सकते हैं प्रॉफिट जो रेशियो है वो कितनी हो सकती थी। वो जैसे आप यहाँ देखिए 457 इंटू 1.79 है, 479। ये नेक्स्ट डे ये 475, ठीक है। आगे और देखते हैं। जैसे ये जो स्ट्रक्चर यहाँ इसकी जो हाई है ये 509.80 और ये 509.985 है, तो इसने इसको ब्रेक ज़रूर किया है। अगर आप इसको भी मार्क करेंगे तो जैसे ही आप इसको मार्क कर रहे हैं इस कैंडल के नीचे जहाँ भी ब्रेक हुई है, तो आप बाकी हिसाब कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिटेबल था, ठीक है। जैसे कहाँ नहीं करना है ये मैं बता रहा हूँ। जैसे ये जो कैंडल की ब्रेकआउट हुई है, ये कैंडल बहुत लंबा है, ये काफ़ी बड़ी कैंडल है जिसने से ब्रेकआउट किया है। तो इसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेड पकड़ना थोड़ा टफ हो जाता है। मगर कैंडल छोटी हो तो आपको ज़रूर ये ट्रेड पकड़ना है।
जैसे यहाँ देखिए इस जगह पे एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट यहाँ आपको दिखेगी। इस कैंडल ने ब्रेक किया था, कैंडल छोटा है और ये कैंडल बहुत बड़ी थी। मैं अब आपको रीज़न बता रहा हूँ क्यों बड़े कैंडल पे नहीं लेनी है, क्योंकि इसके बाद जो ब्रेकआउट मिला वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर कैंडल छोटी होगी तो आप इसके नीचे जब ये मार्केट इसका ब्रेक करेगा, ठीक है, देखिए आपको 2-3 दिन इस एरिया में ट्रेड आपको मिले, नीचे की तरफ मिले, और मैं आपको बता सकता हूँ कि कम से कम 2% का प्रॉफिट आप लेके घर जाएंगे। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर से क्लियर कर देते हैं। फिर देखिए यहाँ पे अगर ये हाई था और इस स्ट्रक्चर को किसी ने ब्रेक किया तो वो वाला कैंडल था ये, आप इसे भी मार्क करके ट्रेड में ला सकते हैं। जिसने पहले ब्रेक किया वो कैंडल हमें लेना है, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। अब जिस तरफ इसकी ब्रेक आएगी, चाहे नीचे आ जाए ऊपर आए, आपको ये नहीं देखना है मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है क्या कर रही है, आपको सिर्फ उस स्ट्रक्चर के अगेंस्ट, मतलब जिस तरफ से उसकी जो रैली जिस तरफ जाएगी आपको उस तरफ ट्रेड पकड़ना है, ठीक है। ये कोई टूल फिलहाल ट्रेडिंग व्यू में आपको मिल जाएंगे, कोई टूल स्ट्रक्चर ब्रेक का, जहाँ आपको उतने ढूंढने नहीं पड़ेंगे, ऑटोमेटिक वो प्लॉट हो जाती है। यहाँ देखिए इसने ब्रेक नहीं किया है, इस कैंडल ने ब्रेक की है, या ये रेड कैंडल ने इसे ब्रेक की है पहली बार, ठीक है, बाहर बंद हुआ, ब्रेक करके बाहर बंद हुआ। हम लोग ऐसी कैंडल ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ी बड़ी है मगर इस बार यहाँ आपको मौका ज़रूर मिला है, ठीक है, और उस एरिया में फिर से आपको सेलिंग भी दिखी है, ठीक है। फिलहाल अभी करंट में देखते हैं, ये तो बहुत पुरानी है, आप यहाँ देख सकते हैं इस एरिया का लो ये था, ठीक है, ये इसने इस कैंडल ने इसका स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, हम इसे मार्क कर देते हैं। ठीक है, इसकी हाई कितनी थी 674, मतलब 675 रुपये की ये इसकी हाई थी। अब हमें क्या करना था, वेट करना था कि किस तरफ ये ब्रेकआउट दे, और जैसे इसने ब्रेकआउट दिया तो ऊपर हम लोगों का ट्रेड बना। तो क्या टेलीग्राम में आपको ये ट्रेड दिख रहा है, क्या ये ट्रेड बना, देखिए इसका हाई कितना है, एग्जैक्ट 691। क्या हमने यहाँ प्रेडिक्ट किया था, टाइम आप देख रहे हैं 12:12 के आसपास इसे हम लोगों ने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट किया था। अब आप इसे देख सकते हैं, मैं इसको ये डेली कैंडल है, मैं आपको इसको अब 15 मिनट में ले जाता हूँ। ठीक है, बारह बज के 12 मिनट, 12 बजे। ठीक है, कि आप 675 में अगर मिलता है या 678, मतलब जिस समय वो चल रही थी तो उसका प्राइस, ठीक है, आप देख सकते हैं 678 लो है उसका, और ट्रेड बना, और हम लोगों ने उसका प्राइस जो दिया वो सेम हाई उसका रीच किया। ट्रेड बन सकती है, ट्रेड किया जा सकता है। चलिए आपको किसी और चार्ट में भी देख लेते हैं। वेल, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या आपको दिखाने की कोशिश की है। आप कोई भी स्टॉक में इसे डाल के पहले देख लीजिए कि आपकी रेंज जो है वो रेंज
बन रही है नहीं बन रही है। मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ कि हर चार्ट में ये चीज़ें, नहीं तो उसका जो रेंज है वो डिफरेंट हो सकता है। तो आपको ये थोड़ा कैलकुलेट करना होगा, मतलब यूनिवर्सल आप यूज़ नहीं कर सकते कि कहीं भी गए और किसी भी चार्ट में ये लगा लिए। जैसे ये देखिए यहाँ पे बनी, ये कैंडल ब्रेक करने के बाद ऊपर ट्रेड बना, ठीक है। अब इसी को नीचे ले लेते हैं, ये ट्रेंड ब्रेक किया। अब इस कैंडल का तो हम पकड़ नहीं सकते, ये कैंडल नीचे है, ठीक है। इसको इसने ब्रेक नहीं किया है पूरा, और ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है। अगर इसको पकड़ेंगे तो आपको ऊपर रैली मिली है, देखिए इसके ऊपर, ठीक है। तो स्विंग आप इसमें पकड़ सकते हैं, मैंने पहले भी बताया। इंट्राडे भी कर सकते हैं, अगर इंट्राडे में पूरा मौका मिलता है सही है, नहीं तो स्विंग कर सकते हैं। मगर देखिए मैंने आपको बार बार यही बता रहा है कि जैसे ये ब्रेक हुआ, कैंडल जितनी छोटी होगी आपको काम करने में उतना मज़ा आएगा। आपको ट्रेड उसी दिन मिलेगा नहीं मिलेगा ये मैं नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ आपको उस कैंडल को मार्क करना है, और उसके बाद जब भी उसके ऊपर हो चाहे नीचे हो, जैसे ही वो ट्रेड ऊपर या नीचे की तरफ जाए आप ट्रेड इनिशिएट करें, आपको ऊपर प्रॉफिट हो सकती है, नीचे प्रॉफिट हो सकती है। रेंज आपको मैंने बताया, जैसे ये स्ट्रक्चर जब ब्रेक हुआ, जिस कैंडल ने इसे ब्रेक किया ये वाला कैंडल है, और अगर हम इसे इस कैंडल को मार्क कर दें, आप देखिए यहाँ से मैंने इसे मार्क कर दिया, और जैसे ही इसने यहाँ ब्रेक किया जिस दिन, तो ये आपको नीचे की रैली मिली, ठीक है। किसी और कोई अभी ऊपर का बना नहीं है, मैं नीचे का दिखाना नहीं चाह रहा, तो पहले के चलते हैं। पहले कहीं अगर स्ट्रक्चर ब्रेक होती है वहाँ चलते हैं। ये बनी आपकी एरिया, और उसके बाद ये था ग्रीन कैंडल जिसको हमें मार्क करना था, ठीक है। देखिए इस ग्रीन कैंडल के ऊपर जब ये ट्रेड करना शुरू किया तो ये स्विंग आपको पूरा मिला, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है साइडवेज है, वो जोन अगर आपने सीखा होगा तो आपको समझ में आएगा। ये 50% वाला एरिया है, आपने हम लोग पुराने वीडियो देखे होंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ से अगर इसको फिबोनाची डालूँगा तो ये 50% वाला जोन है, जहाँ इस टाइप का ब्रेकआउट होने पे यहाँ क्या होता है, मार्केट थोड़ी सी रिलैक्स करती है नेक्स्ट रन के लिए। तो इस जोन में ये ट्रेड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, ये आप समझ सकते हैं। अगर आपने ये जोन वाला ट्रेड वीडियो हम लोगों का देखा होगा तो आपको ये समझ में आया होगा कि ऐसा हो सकता है, वरना आपको लगेगा कि हम लोगों ने जो आपको सिखा रहे हैं वो सही नहीं है ना। जैसे ये जोन ब्रेक करेगा तो उसके बाद ये जो 50% की रैली थी ये आप कैप्चर कर सकते थे। अगर आपने रिवर्सल ट्रेड वाला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए फिर से मैं आज के ब्रेकआउट के बारे में बात करते हैं। फिर से ये देखिए यहाँ इसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया था इस कैंडल ने, और ये सिंगल कैंडल था, तो आपको यहाँ से मूव देखिए कितना बढ़िया मूव आपको ऊपर मिला है। फिर से अगर जाएंगे यहाँ कहीं आपको ये छोटा सा स्ट्रक्चर ब्रेक लगा होगा तो भी आप देखिए इस कैंडल के ऊपर आपको मूव कितनी बढ़िया मिली है। अब फिर से अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये वो 50% जोन वाले हिस्से में हम लोग आ गए हैं, क्योंकि एक रैली होने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा टाइम मार्केट बिताती है। ये हम फिर से आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये वो जोन है जहाँ मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताती है फिर नेक्स्ट फेज़ के लिए, वो सेंट्रल जोन है। और इस एरिया में अगर आपने कहीं ब्रेकआउट निकाले हैं तो आपको थोड़े से दिक्कत हो सकते हैं, मतलब
आपको चार्ट में ये भी थोड़ा समझना होगा कि आप कहाँ ब्रेकआउट निकाल रहे हैं। ठीक है, तब भी आप देखिए यहाँ आपको ट्रेड मिले होंगे। ये है, आप इसमें क्या है, जब ब्रेकआउट जब होगा तो उसके बाद आप इसे होल्ड कर सकते थे। इंट्राडे तो मिला ही होगा, होल्ड भी कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से मैं इनाफ समझा चुका हूँ कि इसमें आपको ट्रेड कैसे लेना है। और बार बार हम लोग यही कहेंगे कि ये जितने भी मैं आपको या स्ट्रैटेजी इस ट्रेडिंग के बताएं, ये सब आपका एडुकेशनल पर्पस है। आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपके फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें, फिर ही ट्रेड। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेडिंग के रिगार्डिंग एडुकेशनल देना मेरा पर्पस था। ठीक है दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको बहुत सारे इस तरीके के बहुत सारे पोस्ट मिलेंगे। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का।